हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आज ये क्लास होगी, क्लास नंबर 50। इससे पहले हम आपकी 49 क्लास करा चुके हैं, ये आपकी होगी 50वीं क्लास। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में एक बार जरूर जाएँ, वो क्लास आप जरूर देखें। एग्ज़ाम में बहुत कम समय आपके बचा हुआ है, 14 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी भरपूर चल रही होगी। सेल्फ स्टडी का आपको अधिक से अधिक ध्यान देना है, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी का जो है सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपका जो सिलेक्शन कराने में अहम रोल निभाएगी वो है आपकी रीजनिंग और मैथ। तो इन पर अपनी कमांड जो है अच्छे से बनाए रखें। तो मैंने जो है आपके लिए बिल्कुल क्वेश्चन जो कराए हैं वो सारे टॉपिक वाइज कराए हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी टॉपिक ना छूटे। यदि आप टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप खुद कर लेंगे। कि कोई क्वेश्चन आया, यदि आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। यदि आप टॉपिक पढ़कर जाएंगे सारे, तो उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद यही रहेगी आप वो क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहला काम है वीडियो को लाइक करना और जो है शेयर करना। देखो, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो आप जो है क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से टाइम पहुंचती रहे। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जीके का आप सभी के सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? वो हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वो की थी स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? वो है गुरुमुखी। सारे क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है कई शिफ्टों में होने वाला है। 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक एग्जाम आपका चलेगा। आइए देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी किनारा कौन सा है? वो है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ जो है 1 वर्ग किलोमीटर में जो है सिर्फ 17 लोग ही निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? वो किया जाता है मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वो है असम का। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन से विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में होता है? होता है विटामिन सी। मतलब विटामिन सी वहाँ होता है जहाँ जो है आपको खट्टी चीज़ें आती हैं, जैसे आंवला हुआ या नींबू हुआ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो थे विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? वो हुआ था कहाँ पर? चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था? वो था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? वो होते हैं राष्ट्रपति, जो कि भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं। और इनकी जो गाड़ी होती है उस पर नंबर प्लेट नहीं होती। रतौंधी किस विटामिन के कारण होता है? वो होता है विटामिन ए के कारण। विटामिन ए किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है गाजर में। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? वो है तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किसके हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने जो है टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका वो थी रजिया सुल्तान, जो कि बिना पर्दे के जो है अपनी उसमें जो है सभा में आती थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? वो लेती है गलफेड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? वो दिया था शहीद भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? वो था 1919। कहाँ हुआ था? अमृतसर। अमृतसर कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा पंजाब में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? वो था मूल शंकर। वेदों की और लोटों का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वो आया था 1498। कहाँ? कालीकट। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वो था पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। और जयपुर कहाँ पड़ जाएगा? वो पड़ जाएगा राजस्थान में। और जयपुर क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है पिंक सिटी। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? वो थे गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्योहार है वो है बैसाखी। लौह पुरुष के नाम से किसे जाने जाता है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो है लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? वो कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी कहा जाता है। आइए देख लेते हैं। अब आपके सामने आ चुके हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन है? वो है अभिलाष टॉमी। दुनिया की पहली महिला जिसने गोल्ड ग्लोबल रेस को पूरा किया है तो कौन हो जाएंगी? वो है दक्षिण अफ्रीका की कर्स्टन न्यू सचफर। किस भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कल्याणपुरी,
राधा कृष्ण राव को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय वायु अभियान इनियोचोस 23 का आयोजन कहाँ किया गया है? एंड्रोमेडा एयर बेस ग्रीस में जो है इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? वो दिया गया है किसको? आशा भोसले को, जो कि बहुत अच्छी एक गायकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली किस वाटर मेट्रो को 25 अप्रैल 2023 को हरी झंडी दिखाई है? वो है कोच्चि वाटर मेट्रो को जो है हरी झंडी दिखाई है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? क्या है इस वर्ष की थीम जो है वो क्या है और किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। तो इसकी थीम जो है वो है स्वदेशी भाषा। देखो कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, इसकी मैं क्लास अलग से करा चुका हूँ। आप जो है प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ मैंने कंप्लीट जीके की जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम में बैठने से पहले आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए। उसमें मैंने जो टॉपिक कराए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वही टॉपिक जो आपकी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आइए देख लेते हैं। अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित 33वें एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में 20 पदक जीतकर किस देश के ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मतलब पहला स्थान प्राप्त किया है, वो किसने किया? कजाकिस्तान ने। G20 के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक 17 अप्रैल 2023 को कहाँ की जाएगी? वो की जाएगी कहाँ? वाराणसी में। नेक्स्ट, आपके सामने आ चुके हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। आइए फटाफट से इन क्वेश्चनों को भी जो है बिना देरी के हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है, किसी एग्जाम को लेकर डाउट है, कैसा भी आपका डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। लिंक इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है ताकि जो है आप मुझसे बात कर सकें, आपकी जो भी समस्या है आप मुझे वहाँ बता सकें। तो वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो भी कर लीजिए। आइए देख लेते हैं। पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं से 8वीं है और दाईं से 13वीं है, तो पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं? देखो ऐसे क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए बहुत करा चुका हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जब हमें दोनों तरफ से स्थान दे रखा है, देखो बाईं तरफ से भी और दाईं तरफ से, दोनों को जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझो, दोनों को जोड़ेंगे हम और माइनस जो है वो 1 कर लेंगे। देखो 13 और 8, 13 8 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 21, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 कौन से ऑप्शन में है? वो ऑप्शन नंबर सी में। देखो -1 हमने इसलिए किया क्योंकि इनका एक का ही स्थान है, वो दोनों तरफ से हमने काउंट कर लिया, तो -1 इसलिए करा। देखो यदि पूछा जाता टोटल पुस्तक हमें दे रखी होती, जैसे टोटल पुस्तक हमें दे रखी होती कि 80 पुस्तक है और ऊपर से स्थान जो है इसका 10वां है, तो नीचे से स्थान बताइए। इस तरीके में क्या करते हैं हम, इस तरीके में +1 करते हैं। यदि एक तरफ से स्थान हमें दे रखा है, दूसरी तरफ से पूछ रहा है और टोटल स्थान हमें जो है दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अमन नमन से तेज़ दौड़ता है किंतु दीवान मोनू से तेज़ दौड़ता है किंतु विजय जितना तेज़ नहीं दौड़ता। सबसे तेज़ कौन दौड़ता है? आइए समझ लेते हैं। देखो अमन नमन से तेज़ दौड़ता है, अमन जो है वो किससे? नमन से तेज़ दौड़ता है, किंतु दीवान जो है मनोज से तेज़ दौड़ता है, किंतु दीवान से तेज़ नहीं दौड़ता ये जो अमन है ना। देखो किंतु दीवान जितना तेज़ नहीं दौड़ता। कौन नहीं दौड़ता? तो अमन से तेज़ कौन दौड़ेगा? वो दौड़ेगा दीवान। और ये कह रहा है देखो मोनू से तेज़ नहीं दौड़ता, मोनू से तेज़ कौन नहीं दौड़ता? वो नहीं दौड़ता दीवान। किंतु विजय से तेज़ नहीं दौड़ता, विजय से तेज़ कौन नहीं दौड़ेगा? वो नहीं दौड़ेगा कौन? मोनू। तो सबसे ऊपर क्या होना जाएगा? वो हो जाएगा विजय। विजय सबसे तेज़ दौड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो यह बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो क्वेश्चन को आपको समझना है। देखो किसी भी छोर से शुरू करते हैं हम, किसी भी छोर से शुरू करते हैं तो उसका स्थान 11वां है, मतलब ये हो गया प्रूफ कि दोनों तरफ से उसका स्थान 11वां है। तो पंक्ति में कुल कितने हैं? देखो ऊपर से 11वां, नीचे से 11वां, टोटल कितने हो गए हमारे? वो कितने हो गए हमारे? 22। लेकिन इसमें -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 21। तो टोटल कितने हैं? वो है 21। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो -1 मैंने पहले भी आपको बताया, -1 इसलिए किया है क्योंकि दोनों तरफ से पंक्ति में इसका स्थान दे रखा है। एक ही व्यक्ति का स्थान यदि दोनों तरफ से दे रखा है तो वहाँ -1 हमको करना है। नेक्स्ट, आइए देख लेते हैं मैथ के क्वेश्चन आपके सामने। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैथ जो करा रहे हैं ना हम, ये जो है एक क्लास में आपका एक टॉपिक कंप्लीट करा रहे हैं और टॉपिक भी वही
कंप्लीट करा रहे हैं, देखो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं आपके 15 टॉपिक कराऊंगा, आपकी जो है इन 15 प्रैक्टिस सेट में आपके जो है मैथ के 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि दिल्ली पुलिस में जो है दे रखे हैं हमें वो 15 चैप्टर, तो उनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। मैं जो बुक से क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें एक चैप्टर में से आपके 4 से 5 6 तक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो क्वेश्चन वही कराऊंगा जिनको लेकर आपको डाउट है, बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। देखो 15 क्वेश्चन आपके आने हैं उसमें मैथ के, उसमें से आपको 10 से 11 क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन मिलेंगे जो आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन 4 से 5 जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन हार्ड मिलेंगे आपको, ठीक है, वो क्वेश्चन टफ मिलेंगे, टाइम आपका ज़्यादा लेंगे, वो आपके लिए टफ नहीं होंगे, वो सभी के लिए टफ होंगे। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वो सिर्फ आपके लिए टफ होंगे, नहीं, वो सभी के लिए टफ होंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। 4 गुणा 03 गुणा 0.05 गुणा 0.006 गुणा 70 का मान कितना होगा, ठीक है। आइए लिख लेते हैं इनको सीधा सीधा, देखो लिख लेते हैं सीधा। 4 3 गुणा 5 गुणा 6 गुणा कितना, ये हो जाएगा 700, ठीक है। अब जितने हमें पॉइंट हटाए हैं उनके जीरो लगा लेंगे। देखो 1 2, ऊपर कितने पॉइंट हटाए हमने, देखो 1 2 यहाँ हो गए, 3 हो गए, 3 ये हो गए 6, तो 6 जीरो हम जो है नीचे लगा लेंगे, 3 4 5 6, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हमारी, ठीक है। और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये सॉल्व तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो इसमें यदि मैं ज़्यादा सॉल्व करके दिखाऊंगा, टाइम लगाऊंगा, तो क्लास जो है लंबी हो जाएगी। सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपको प्राप्त होगा वो आंसर होगा वो होगा 0.252, 0.252 है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 1.2 अनुपात 12 और 4.8 अनुपात 7.2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान आपको बताना है कि y का मान क्या होगा। ये कर लेते हैं, देखो जैसे हमें दे रखा है बिल्कुल इसी तरीके से हमें करना है। 1.2 बटे y और आगे दे रखा है 4.8 बटे 7.2, ठीक है। यहाँ तक चीज़ आपकी समझ में आई होगी। आइए देख लेते हैं, देखो आगे क्या होगा। 1.2 गुणा 7.2 आ जाएगा, ये गुणा में पहुँच जाएगा इसके साथ, बराबर 4.8 गुणा y। इतनी चीज़ समझ में आई। देखो 1.2 गुणा 7.2 बटे 4.8, इतनी चीज़ से आपकी समझ में आई होंगी, बराबर क्या हो जाएगा y के। देखो जीरो से दशमलव से दशमलव खत्म, 12 चौका 48, कितना हो गया 12 चौका 48, और देखो 18 चौक 72, तो कितने पर जाएगा, ये जाएगा 1.8। y का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दे रखा है। देखो 12 भाग ये आपको जो है जैसे जैसे हमें दे रखा है, देखो इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले क्या करते हैं, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करते हैं, फिर जो है उसको बोडो मास की तरह करते हैं। आइए देख लेते हैं, देखो ये हो जाएगा। देखो 12 तो आई, 12 भाग 6, 3 दूनी 6 हो गया ना, 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, भाग हमें दे रखा है, ये हो जाएगा 24, और 8 में से 3 गए, 8 में से 5 गए, तो कितना बचा, वो बचा हमारा कितना 3। आइए देख लेते हैं, देखो 6 से इसमें जाएगा, ये आएगा 2 भाग, और ये जाएगा 3, 8 बार 8 पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/8। तो इनका अनुपात होगा वो होगा 1/4। 1/4 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखो इसका मान आपको ज्ञात करना है। आपको जो है दे रखा है क्वेश्चन, इसका मान आपको ज्ञात करना है। आइए इस क्वेश्चन को भी जो है फटाफट से कर लेते हैं। इसका मान आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन देखकर ना बच्चे अक्सर एग्जाम में डर जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। आइए देखो इनको यही कर लेते हैं, बिल्कुल ऊपर के ऊपर ही इस क्वेश्चन को जो है हम फिनिश कर लेते हैं। आइए देखो 5 से काटेंगे इसको, ये कितने पर जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पूरे 25, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30। ऊपर बचा हमारा वो बचा 67 प्लस 30, 67 प्लस 30 ऊपर हमारा बचा। आइए अब इसको जो है यहाँ से कर लेते हैं। 58 में से 37 जाएंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा हमारा कितना 21। 3 से 21 में भाग देंगे तो 7 पर जाएगा, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 प्लस 14 ये बचा। अब इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, वो आएगा हमारा
97/19, 97/19, और 19 से जो है 97 में भाग देंगे तो वो आएगा हमारा 5 सही 2/19। कितना? 5 सही 2/19। 5 सही 2/19 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं फटाफट से अब जो है हम कंप्यूटर के क्वेश्चन। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ? तो वो कब हुआ था? वो था 1955 में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो वो है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो नाम है वो है सिद्धार्थ। भारत में प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? भारत में प्रथम कंप्यूटर का निर्माण जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो वो क्या है? वो है सी ब्रेन कंप्यूटर वायरस। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा अमेरिका, जहां सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना का नाम क्या है? वो है अनुपम। अनुपम जो है वो है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है? वो होती है कितनी? 12। स्टैंडर्ड की जो कीबोर्ड है उसमें कितनी कुंजियाँ होती हैं? कुंजियाँ कितनी होती हैं? वो होती हैं 101। WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वो टिम बर्नर्स ली जो है इनके आविष्कारक हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने एक कंप्लीट क्लास लगाई होगी। जिन लोगों ने भाई अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे और जाते जाते एक बार क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।